प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेप्थोल। ये ऑर्गेनिक रीजेंट है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहचान करने के काम आता है। इसका अणुभार 173.2 और मोलिकुलर फार्मूला C10H6NO होल OH है। अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेप्थोल भूरे रंग का एक ठोस चूर्ण होता है जिसका गलनांक 160 डिग्री से 109 डिग्री के मध्य होता है। यह अभिकर्मक जल में पूर्ण रूप से अविलय किंतु अल्कोहल ईथर अर्थात ऑर्गेनिक रीजन में विलय होता है तथा कास्टिक विलयनों में विलय होता है। इस अभिकर्मक का विलयन निम्न दो प्रकारों से प्राप्त करते हैं। पहला है 5 ग्राम अल्फा नाइट्रोसो नेप्थोल को 250 मिली एसिटिक अम्ल तथा जल के गर्म मिश्रण यानी 1:1 के रेशियो में घोल कर ठंडा करने के पश्चात फिल्टर कर लिया जाता है और इस प्रकार प्राप्त विलयन को तुरंत प्रयोग में लाना चाहिए। दूसरा तरीका है 4 ग्राम अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेप्थोल को 100 मिली ग्लेशियल एसिटिक अम्ल में घोल कर 200 मिली गर्म आसुत जल से तनु कर लिया जाता है, फिर तुरंत ही फिल्टर कर प्रयोग में लिया जाता है। उपरोक्त अभिकर्मक का संश्लेषण सर्वप्रथम 1884 में इलिस्की ने किया था एवं इसे कोबाल्ट के निर्धारण हेतु प्रयुक्त किया था। यह अभिकर्मक अल्फा ऑर्थोनाइट्रोसोफिनोल क्रियात्मक समूह रखता है जो कई धातुओं के साथ किलेट संकुल बनाने में सक्षम है। यह पैलेडियम एवं कोबाल्ट के लिए विशिष्ट अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त होता है। फिगल ने बताया कि अल्फा नाइट्रोसो के अम्लीय तथा क्षारीय माध्यमों में अलग अलग संरचनाएं होती हैं एवं यह दो टोटोमेरिक अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अभिक्रियाशील रूप आइसो नाइट्रोसो ऑक्सिम चलावयता होते हैं जो ऑक्सिम हाइड्रोजन को धातु से विस्थापित कर संकुल बनाते हैं। जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं, प्रबल अम्लीय माध्यम pH 1 से 4 के बीच में ये अवस्था होती है तथा दुर्बल अम्लीय या क्षारीय माध्यम में जैसे pH 4 से 11 के मध्य जो है इसकी कीटो प्रवस्था होती है और ये अवस्था कोबाल्टिक लवण बनाती है। इस तरह से देख सकते हैं टोटोमेरिज्म अम्लीय माध्यम में फिनोलिक और क्षारीय माध्यम में कीटोनिक ऑक्सिम में चलावयता। उपयोग सर्वप्रथम इसका उपयोग कोबाल्ट के अवक्षेप कारक के रूप में किया गया था जिसके साथ यह लाल भूरे रंग का अवक्षेप बनाता है। बाद में इलिस्की तथा नोर ने आयरन कोबाल्ट के लिए भी अभिकर्मक के रूप में इसको प्रस्तावित किया। निकल की उपस्थिति में कोबाल्ट की अल्प मात्रा में जांच करने के लिए इस अभिकर्मक का विशेष महत्व है। यह अभिकर्मक जिर्कोनियम की उपस्थिति में आयरन थड़ को अवक्षेपित कर देता है। ये अवक्षेप क्लोरोफॉर्म में विलय होते हैं। विभिन्न खोजों से पता चला कि यह अभिकर्मक कई अन्य धातुओं के साथ भी अवक्षेप देता है, जैसे पैलेडियम के साथ लाल भूरा अवक्षेप, जिर्कोनियम के साथ हरित पीला, कॉपर सेकंड के साथ में धात्विक चमक वाला कॉफ़ी के रंग का चॉकलेटी कलर और आयरन थर्ड यानी फेरिक के साथ काला भूरा रंग देता है। क्रोमियम, टीन, सिल्वर, वेनेडियम इसमें भी आंशिक रूप से अवक्षेपित हो जाते हैं। मरकरी, मैग्नीज, जिंक, निकल, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा लेड आदि बाधा नहीं डालते। फेरिक एवं पैलेडियम कम अम्लीय विलयनों के गुणात्मक रूप से अवक्षेपित हो जाते हैं। कोबाल्ट के लिए बिंदु परीक्षण किस तरह से किया जा सकता है? इसके लिए सामान्यतः फेरिक आयन, कॉपर, यूरेनियम, वेनेडियम लवणों की अनुपस्थिति में किया जा सकता है। उदासीन या अल्प अम्लीय विलयन की 2 बूंद पोर्सिलिन के बर्तन पर डाली जाती है तथा इसमें अभिकर्मक का 0.05% जलीय विलयन जिसे NaO से सारी कर दिया गया हो कि 1 बूंद मिलाते हैं। भूरे रंग का अवक्षेप बनना कोबाल्ट की उपस्थिति का संकेत देता है। यह विलयन प्रबल अम्लीय है तो फिल्टर पत्र पर लगाए गए विलयन के बिंदुओं पर से अमोनिया वाष्प गुजार कर उदासीन किया जाता है। कोबाल्ट का परिमाणात्मक आकलन भारात्मक निर्धारण कैसे किया जाता है? कोबाल्ट विलयन में मरकरी, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, कैडमियम, सिल्वर, कैल्शियम, बेरियम, SbAs के लवणों की उपस्थिति में भी अवक्षेपण किया जा सकता है, लेकिन सिल्वर SnBi बाधा डालते हैं। पहले कोबाल्ट के लवण
के विलयन को तनु करके पर्याप्त HCl मिलाते हैं। फिर विलयन को 80 से 90 डिग्री तक गर्म करके उसमें ताज़ा बनाए हुए अभिकर्मक विलयन का विलयन अवक्षेपण के पूर्ण होने तक मिलाया जाता है। ईंट जैसा लाल रंग का अवक्षेप जिसका संगठन CO C10H6O2 होल N2 होल 2 कहा जाता है प्राप्त होता है। इस अवक्षेप को शुद्ध करने हेतु अवक्षेप को हाइड्रोजन गैस के प्रवाह में गर्म करके अपचयन किया जाता है। फिर धात्विक कोबाल्ट के रूप में तोला जाता है। जब कोबाल्ट की मात्रा कुछ मिलीग्राम से अधिक होती है तो शुष्क अवक्षेप को ऑक्जेलिक अम्ल से ढककर नीची लो पर कार्बनिक पदार्थ के जल जाने तक गर्म किया जाता है। तत्पश्चात अवक्षेप को कुछ मिनट तक तेजी से प्रज्वलित किया जाता है। बाद में सांद्र HNO3 की बूंदें डालकर ऑक्साइड को नाइट्रेट में परिवर्तित कर लिया जाता है। वाष्पन द्वारा HNO3 को अलग किया जाता है एवं सांद्र H2SO4 की बूंदें डालकर नाइट्रेट को सल्फेट में परिवर्तित कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त कोबाल्ट सल्फेट को 450 से 550 डिग्री तक गर्म करके सीधा COSO4 कोबाल्ट सल्फेट के रूप में तोल लिया जाता है। अब कोबाल्ट सल्फेट के विलयन का विद्युत अपघटन कर प्राप्त कोबाल्ट धातु को तोल लिया जाता है। आयतनीय निर्धारण के लिए अल्फा नाइट्रोसो बीटानेप्टोल द्वारा प्राप्त अवक्षेप को एसीटोन में विलय करके फिर त्रिसंयोजी मोलिब्डेनम के मानक विलयन से अनुमापन करके कोबाल्ट का अप्रत्यक्ष निर्धारण किया जा सकता है। मोलिब्डेनम नाइट्रोजन समूह का अपचयन करके एमिनो यौगिक बना देता है। मोलिब्डेनम के विलयन को आधिक्य में मिलाया जाता है तथा इस आधिक्य का फेरस अमोनियम सल्फेट द्वारा अनुमापन करके निर्धारण कर लिया जाता है। इस अनुमापन में सूचक के लिए मेथिलीन ब्लू का प्रयोग किया जाता है। एम्पियरी निर्धारण भी इसका किया जा सकता है। इस निर्धारण में विलयन में कोबाल्ट 0.01 से 0.0005 m तक होना चाहिए और बाधक मूलक अनुपस्थित होने चाहिए। इस विलयन का परिमाप 60% ग्लेशियल एसिडिक अम्ल में अल्फा नाइट्रोसो बीटानेप्टोल के मानक विलयन से -0.6 वोल्ट विभव पर बिंदुपाती मरकरी इलेक्ट्रोड द्वारा किया जाता है। वर्णमिति निर्धारण रंग वार्निश स्टील आदि में उपस्थित कोबाल्ट की सूक्ष्म मात्रा अल्फा नाइट्रोसो बीटानेप्टोल द्वारा प्राप्त कोबाल्ट के नारंगी से लेकर लाल अवक्षेप के रंग के आधार पर वर्णमिति द्वारा निर्धारण किया जाता है। अमोनियम साइट्रेट मिलाकर आयरन एल्यूमिनियम एवं क्रोमियम को विलय स्थिति में रखा जाता है। कॉपर निकल और मैग्नीज व्यतिकरण कर सकते हैं अतः उन्हें अभिकर्मक मिलाने के पूर्व ही अलग कर दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।